विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय पूरा टीम छात्रों का हित में काम करने के लिए तत्पर है। तो मैम, आपका 1 साल गुजर जाने के बाद भी अगर डेवलपमेंट के लिए आप आए तो डेवलपमेंट के तौर पे शिक्षा का सुदृढ़ होना, ऐसा कुछ तो आज तक हम लोग को देखने को नहीं मिला। दूसरी बात है मैम, आप बड़ी सरलता से ये बात बोल दिए कि जहाँ पे विद्यार्थी की जरूरत है गुरु को वहीं पे होने। चलिए मैम, ठीक है, ये भी बात आपका मान लेते हैं हम लोग। लेकिन मैम, आपके आने से पहले भी यहाँ योग पदाधिकारी थे, विभिन्न विभाग में थे, और जो योग नहीं होते उनको यहाँ से भेज दिया जाता है। ये भी बात आपसे स्पष्ट हो रहा है हम लोग को। तो मैम, यहाँ पूछना चाहेंगे आपको कि वर्तमान के रजिस्ट्रार सर, जो पूर्व में भी यहाँ पे IQAC सेल का डायरेक्टर रह चुके, अब उन्हीं का नेतृत्व में एक PhD का यहाँ पे एग्जाम हुआ। अब उनका नेतृत्व और पूरा विश्वविद्यालय का नेतृत्व से परीक्षा भी हुआ, परीक्षा फल भी आया, लेकिन बाद में उसको रद्द कर दिया। उसके बाद में नेक का टीम आती है निरीक्षण करने के लिए, विश्वविद्यालय डेवलपमेंट के लिए जो राशि देती है विश्वविद्यालय को केंद्र सरकार, उसके लिए विश्वविद्यालय का जांच के लिए टीम आती है केंद्र सरकार। जब जांच होती है यहाँ से विश्वविद्यालय को एक ग्रेड मिलता है जो कि C मिलता है। यहीं के पदाधिकारी स्कूटनी होती है और स्कूटनी में फिर विश्वविद्यालय को B ग्रेड मिलता है। अब उसके बाद वर्तमान के जो रजिस्ट्रार है वो यहाँ से चले जाते हैं और फिर दोबारा आप इनको डिपार्टमेंट का हेड बना कर लाते हैं, IQAC सेल का हेड बनाते हैं, फिर आप रजिस्टर बनाते हैं। तो मैम, कहाँ का प्रावधान है कि एक विश्वविद्यालय में एक ऐसा व्यक्ति जो हर काम करेंगे। दूसरी बात है मैम, डेवलपमेंट तो तभी होगा ना जब आप हर जगह पे अलग अलग लोगों को उस काम के लिए पूरी तरह इंडिपेंडेंट रखेंगे। एक व्यक्ति को अगर 3 जगह में रखिएगा तो ये तो मैं 1 मिनट के लिए आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, क्षमा चाहती हूँ। पानी किसको चाहिए? पानी का छूट नहीं है। आपको 1 मिनट के लिए रोक रही हूँ, क्षमा चाहती हूँ। पहली चीज बता दूं, जो भी आप लोग ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला आपको लग रहा है कि कुलपति ने मनमानी करके कर लिया, इसके लिए एक बहुत ही उच्च स्तरीय ट्रांसफर कमेटी होती है जो कि सारे समीक्षा करने के बाद ही निर्णय लेती है। हमने अभी बहुत सारे ट्रांसफर, ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी हुए हैं, अभी भी बहुत सारे ट्रांसफर हुए हैं, खाली डॉक्टर दास का ट्रांसफर नहीं हुआ है। दूसरा, आपके रजिस्ट्रार के ऊपर जो जिस तरह का एलिगेशन लगा रहे हैं, आप सबको आपको पूछ रहे हैं, आप मेरे ऊपर करिए, आप मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि मैंने इनको फिर से क्यों यहाँ बुला लिया। ये तो यही कहते हैं, आपको कहीं गए बुलाने का मैम नहीं है। आप हम लोग को ये बताइए कि हाँ, आप बात सुन लीजिए, आप बात सुन लीजिए पूरी, क्यों रखा है। आपको पता है कुल्हान यूनिवर्सिटी में कुल कितने शिक्षक थे? मैम, शिक्षक का आप पहले मेरे जवाब दीजिए। आप अगर किसी चीज पे देखिए, कोई फैक्ट पे बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ना कुल कितने शिक्षक हैं, और उसमें भी जो सीनियर है शिक्षक वो कितने हैं, ये डेटा है आपके पास? मैम देखिए, डेटा ने मैं आपसे ये बोलना चाह रही हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ सबको, ठीक है। IQ जो भी विश्वविद्यालय को ग्रेड जब मिलती है तो किसी एक पर्सनल व्यक्ति पे कि कोई मैं इनको प्रोटेक्ट नहीं कर रही हूँ, कल को ये गलती करेंगे तो मैं भी इनके ऊपर पूरी नाराजगी और जो भी होती है वो तो मैं पूरी उतारूंगी, लेकिन मैं प्रोटेक्ट नहीं कर रही हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ, मैं कई विश्वविद्यालयों में रह चुकी हूँ, ये पहला नहीं है। तो ये पूरा एक सम्मिलित प्रयास होता है और IQAC सेल जो होती है उसको हर तरफ से जब सपोर्ट मिलता है तभी जाकर के विश्वविद्यालय को कोई ग्रेड प्राप्त होती है। और जहाँ पे आप एक ही व्यक्ति को कह रहे हैं, यहाँ पे लगभग सभी व्यक्तियों के साथ मजबूरन ऐसा करना पड़ रहा है कि एक ही व्यक्ति को कई पद देने पड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास हैंड्स ही नहीं है। डॉक्टर विराट सिंह हमारे बीच में है, हाँ, वो PIO भी है, वो मीडिया प्रभारी भी है, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी है। क्या करें हम, आप बताइए। आप लोग यही प्रदर्शन अगर कहीं और करते जहाँ से कि अपॉइंटमेंट होता है, हमें कुछ शिक्षक मिल जाते। हमारे पास कब से अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है अभी? हाँ, 2020-22 में हुआ था, उसमें भी हमें बहुत लिमिटेड टीचर्स मिले। तो जितनी सैंक्शन पोस्ट है उसके अगेंस्ट पे हमारे पास टीचर्स ही नहीं है, और सीनियर टीचर तो बहुत कम है जिनको कि किसी अधिकारी का छाड़ दिया जा सके। तो ये तो हमारी मजबूरी है कि ऐसे करके भी हम काम चला रहे हैं किसी भी तरह कि आगे हमारी यूनिवर्सिटी का, विश्वविद्यालय का कुछ अच्छा। और दूसरा, इन्होंने 21 और कोई काम इनको विश्वविद्यालय के डेवलपमेंट का दिख नहीं रहा है।
देखिए जब बहुत गहरा गड्ढा होता है और वहाँ पे जब मकान बनाया जाता है पहले उस गड्ढे को भरना होता है। गड्ढा भरते समय किसी को नहीं दिखता कि वो गड्ढा भरा कि नहीं भरा, फिर उसके ऊपर निर्माण शुरू होता है। तो 1 साल से हम गड्ढा भरने का ही काम कर रहे हैं। 4 साल से कन्वोकेशन रुका हुआ था, पूरा एक साथ कराया। 3 साल से पीएचडी का रिजल्ट रुका हुआ था, उसको करवाया। तब सेकंड भी रिजल्ट हो गया, वो डिक्लेयर भी हो गया, उसका भी कोर्स वर्क शुरू होने वाला है। आपके कितने जो पेंशन के और एरियर के टीचर्स के, जो शिक्षकों के, जो बहुत एजेड शिक्षक आते फिर होते हुए उनका पेंशन सालों से रुका हुआ था, वो हमने सबका पूरा कराया। वोकेशनल टीचर्स के 11 महीने से तनख्वाह रुकी हुई, उनको पूरा कराया। जहाँ जहाँ पे शिक्षक नहीं थे जिन कॉलेजेस में, किसी तरह करके 3 दिन यहाँ 3 दिन वहाँ 2 दिन वहाँ, ये करके रीऑर्गेनाइज किया। पूरे सिस्टम में जहाँ पर जंग लगा हुआ हो तो उसको चलाने में बहुत मेहनत और ऊर्जा लग रही है, और पूरी मेहनत के साथ हम लोग पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये जो दूसरा साल शुरू हुआ है इसमें सर्विस पे काम दिखना शुरू होगा। और आप लोग भी, मैं यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे गणमान्य हमारे पूर्ति जी है और हमारे सिंह जी है, हमारे छात्र नेता गण है, आप लोग हमारे बच्चे हैं, आप सभी को मेरा अनुरोध है कि विश्वविद्यालय में थोड़ा सपोर्ट करें। कम से कम जो जेन्युइन काम हो रहा है उनके लिए सपोर्ट करेंगे, और निश्चित रूप से हम इसको आगे बढ़ा पाने में सफल होंगे।